नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपविन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल प्रशासन पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ना तो कोई अधिकार ना ही सुनी जा रही बात। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले को जिला जज ने किया खारिज, राष्ट्रीय बजरंग दल ने जताई खुशी। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने किया गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के मनोनीत होने पर सम्मानित, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। और आम आदमी पार्टी ने बढ़ती तेल की कीमतों पर जताई नाराजगी, सरकार पर लगाए कई आरोप। अब खबरें विस्तार से। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालयों में पार्टी नेताओं व विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के दौरान उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ना तो कोई अधिकार है और ना ही उनकी कोई बात सुनी जा रही है। उन्होंने कहा भाजपा केवल कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बनाकर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल करती है। उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन केवल भाजपा के इशारों पर उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा प्रशासन कश्मीरी विस्थापितों में सुरक्षा की भावना तक पैदा करने में नाकाम रहा, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ईमानदार अधिकारियों को किनारे किया जा रहा है। नौकरियों में धांधलियां हो रही हैं और हर कोई परेशान है। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पिछले 2-3 दिन से मैं जम्मू में हूँ और कल मुझे मौका मिला, काफी सारे डेलीगेशन यहाँ मिले मुझसे। लोग बहुत परेशान है, शायद ही कोई तबका है सोसाइटी का जो परेशान नहीं है। उसमें कश्मीरी पंडित मुझसे मिले, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पिछले 3 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि हमें तब तक रिलोकेट किया जाए कश्मीर से बाहर जम्मू में, जब तक हालात में थोड़ा सुधार हो, उनकी टारगेट किलिंग बंद हो जाए और साथ ही जो उनकी अकोमोडेशन है जो अभी पूरी नहीं है उसको भी पूरा किया जाए, क्योंकि उनको कई जगह किराए के घरों में प्राइवेट रहना पड़ता है जिसमें उनको सिक्योरिटी का और ज्यादा थ्रेट होता है। इसके अलावा हमसे जो यहाँ फार्मर्स का डेलीगेशन मिला, जैसे आप जानते हैं रणबीर सिंह कनाल जो है, जो पूरे वहाँ अरसपोरा और चित्तगढ़ साइड में पानी देती है खेती बाड़ी के, वो बहुत बर्बाद की हालत में पड़ी हुई है। उसका एस्टिमेट बना हुआ है जिससे उसको रिपेयर फिलहाल हो सकता है, जिससे वहाँ खेती बाड़ी का काम चलाया जा सकता है, मगर कोई ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि इस साल की बासमती जो भी फसल है वो वहाँ बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसी तरह हमसे ये एम्प्लॉइज है वो मिले, रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं और जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज भी मिले, जिन्होंने ये कहा कि SRO 43 को खत्म करके उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पेंशन उनको जो प्रोविडेंट फंड है उसको मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ग्रेजुटी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मिनिमम वेजेस हैं जो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कत है। डेली वेजेस जो हमारे वक्त में कुछ हमने रेगुलर किए थे, बाकी हजारों की तादाद में ऐसे ही पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में बात हुई और जो टिप्पर ट्रॉली वाले वो मेरे पास आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ रेत बाजरी का ठेका होता था वो बाहर के लोगों को दिया गया है। इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इनको कहते हैं 2 घंटे के अंदर आप अपना जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कर लीजिए, अगर उसके अलावा किसी टाइम पकड़े जाते हैं उनको बहुत पैसा पेनल्टी देनी पड़ती है या तो अदालत में जाना पड़ता है। अभी हाल ही में मैंने सुना कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन ने बार एसोसिएशन की कॉल को सपोर्ट किया था,
तब से उन दुकानदारों को भी बहुत तंग किया जाता है, चाहे वो जो भी मार्केट है यहाँ रघुनाथ बाजार से लेके उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है, भाई आपने इनको सपोर्ट की। मतलब किसी को बात करने की इजाजत नहीं है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी नजर में लाना चाहती हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को देखें। ये तो अच्छा है कि जो आप पीआर पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि सब कुछ चंगा है, चंगा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में हैं। इन लोगों के हालात पे नजर डालिए। दूधी गुजर है, वो बेचारे कभी कहाँ जाए, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर निकालते हैं। और मेरे पास कल वक्त के भी कुछ लोग आए थे जो मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट है, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट है, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे ये बताया कि कई जगह जो वक्त की जमीन है वहाँ रातों रात उसको निकाल के वहाँ झंडा लगा के कुछ और किसी और मजहब की कोई इमारत बनाई जाती है, और उसके बाद कहते हैं, जब पुलिस के पास जाते हैं वो कहते हैं इमारत बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी बातें जो लोगों के लिए मुसीबत जान बन गई हैं, इनका इजाला होना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो इस्लामाबाद और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। इसको लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने जश्न मनाया और इस पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने नाच गाकर और मिठाइयां बांटकर इस पर खुशी व्यक्त की। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इस पर एतराज जता रहे थे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष में आया। पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से काशी के अंदर भगवान शिव का मंदिर बनने का जो है मार्ग जो है वो शुरू होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अंदर पूजा अर्चना के लिए हमारे समाज ने एक अपील दायर की थी, लेकिन जो इंतजामिया है उसने जो एक पिटीशन दाखिल की थी उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। एक बड़ा खुशी का माहौल है। 4 बहनों ने हमारी ने जो इस केस को लड़ा, हम उनको बधाई देते हैं। पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि मथुरा का फैसला भी इसी प्रकार से हो। जिस प्रकार से जो आक्रमणकारी बाहर से आए और उन्होंने हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश की, जो हमारे चाहे वो मथुरा, काशी या अयोध्या, उन मंदिरों को तोड़कर उसके अंदर जो मस्जिदें बनाने का काम किया, और आज वो सच जो है वो सामने नजर आ रहा है। अभी 22 तारीख को जो कमीशन बैठाया गया था, उस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर पढ़ी जाएगी। उसके बाद जो है दूसरा पक्ष भी जो है वो इसके ऊपर जो है अपने जो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया अच्छा फैसला, आज पूरे देश के अंदर खुशी है और पूरा देश खुशी से झूम रहा है कि आज हमने पहली सीढ़ी जो है वो हासिल की है और हमारी वो संस्कृति फिर वापसी की ओर लौटती नजर आ रही है। और इसको हम जो है अपने मंदिर जो हैं उनको लेकर रहेंगे और उनको दोबारा से जो है वो उसी प्रकार से भव्य मंदिर जो है वो बनाकर छोड़ेंगे जैसे वो पहले हुआ करता। गुज्जर नेता गुलाम अली खट्टाना को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर आज पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने गुलाम अली खट्टाना को सम्मानित किया और उन्हें मुबारकबाद दी। रंधावा ने खट्टाना का नाम मनोनीत होने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं गुलाम अली खट्टाना ने विक्रम रंधावा का शुक्रिया अदा किया।
देखिए, जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक केंद्र की सरकार ने बेहतरीन तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है। हमारे गुज्जर समुदाय का एक बेहतरीन नेता जो अपने समुदाय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहता था, अपने समुदाय के हकों के लिए, देश की पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब ये सोचा कि गुज्जर समुदाय को जम्मू कश्मीर से आज तक 70 सालों में कोई भी नुमाइंदगी राज्यसभा में पार्टी नहीं दे पाई, तो जमीनी स्तर पे एक मजबूत पार्टी का जो पौधा लगा था, उस पौधे को खिलते हुए कमल को जब दिल्ली लेके गए, आज आपने देखा गुलाम अली खटाना साहब के प्रति पूरा समाज जाति मिल्लत से ऊपर उठ के, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सारे समाज मिलके जो है इस गुलदस्ते के अंदर जो एक निखार आया है, उसी के बधाई के पात्र आज हम गुलाम अली खटाना साहब के निवास पे आए हैं। ये जम्मू के लिए गौरव है, जम्मू कश्मीर के लिए गौरव है और पूरे देश के अंदर खास करके मैं कहूँगा कि गुज्जर समाज के लिए गौरव है कि जो लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देते थे, वो विकास केवल मात्र नालियों सड़कों का नहीं था, जाति समुदाय का विकास, व्यक्तिगत विकास, हर कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए। लोकसभा के अंदर पब्लिक वोट डालती है, यकीनी तौर पर पब्लिक का कभी करवट कोई होती है, कभी कोई होती है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जब मनोनीत किया जाता है तो कम्युनिटी के अंदर से बेहतरीन लोगों को मनोनीत किया जाता है। हम ऋणी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। श्री गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा के अंदर भेज के हम यकीनन कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इंसाफ पसंद व्यक्ति है, सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखता है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी कारगुजारी राज्यसभा में प्रैक्टिकली ग्राउंड पे दिखेगी कि ना सिर्फ अपने समुदाय के लिए, अपने गुजरों के लिए, बल्कि समूचे जम्मू कश्मीर के हर कौम के लिए, विकास के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं पुनः हम सब की पूरी टीम आज गुलाम अली साहब को यहाँ बधाई देने के लिए आई है। उनको दिल की गहराइयों से हम बधाई भी देते हैं और पार्टी लीडरशिप का आभार भी व्यक्त करते हैं। देखिए, मैं आम आदमी हूँ, मेरी कोई सिफारिश नहीं, ना मैंने कभी कुछ मांगा, ना कभी असेंबली का मैंडेट मांगा, ना कहीं ना ब्लॉक का मैंडेट मांगा, ना कभी डिस्ट्रिक्ट का मैंडेट। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ और हार्ड वर्क करता हूँ। और मोदी है तो मुमकिन है, उनकी आंख तो मुझे लगता है सिंपल आंख नहीं है, लेज़र से भी तेज़ है कि मुझसे से और बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं संगठन के जो ज़्यादातर आपकी नज़रों में तो है, ज़्यादातर जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनकी नज़र में नहीं है। तो बहुत करबट कार्यकर्ता भी हैं, उनकी उम्मीदें बड़ी हैं, लास्ट आदमी की उम्मीद बड़ी है, कश्मीर के लोगों की उम्मीद बड़ी है, डोगरों की उम्मीद बड़ी है। महाराजा हरि सिंह की सोच इंस्पायर हुई है, उसको तकबीयत मिली है और गुजर की आवाज़ है, पहाड़ी की आवाज़ है, हर तबके की आवाज़ है। मोदी जी तो वाल्मीकि समाज तक की भी नज़र रखते हैं, छोटा समाज की भी। तो हम एक छोटे कार्यकर्ता है, अभी जिम्मेदारी मिली है, तो जो भी आदेश होगा, जम्मू कश्मीर के लोग, मोदी जी उनको अपना सिर का ताज समझते हैं और उनको ज़ाती तौर पे देखते हैं और उनके लिए अनेक हर तरह के स्कीम्स, उनके वेलफेयर और वो देश की तरक्की का कैसे हिस्सा बने, उनके लिए हर वक्त ये रहता है। और जो उनके साथ 70 साल नाइंसाफ़ी हुई है, उनको पिक्चर का एक साइड दिखा के, अब पिक्चर लोग दूसरी साइड की भी देखेंगे और ये देश की तरक्की जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, गरीब की जीत है। आम आदमी पार्टी नेता तरनजीत सिंह टोनी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है और वहीं दूसरी तरफ तेल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से आम लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और सरकार को घेरने का प्रयास किया। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि पिछले 7 महीनों से जो तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में जो बिल्कुल क्रूड ऑयल की जो है बिल्कुल निचले स्तर पर हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है
उस गिरी हुई कीमतों का फ़ायदा हिंदुस्तान की जनता को देने के बजाय सिर्फ अपने चंद अमीर दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं। आज तक उसका फ़ायदा जो है गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, किसानों को नहीं मिल रहा। आप देखें कल्टीवेशन महंगी हो रही है, उससे किसान का जो है बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है, दम घुट रहा है। आज गरीब जनता जो है उसका, अगर डीजल प्राइसेस महंगे होते हैं तो आप देखें जो ट्रांसपोर्टेशन में जो सब्जियां, फल, फ्रूट, दालें और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं या इस्तेमाल करने की, वो सब पे कीमतों का असर पड़ता है। अगर ₹1 पर डॉलर उछाल आता है तो अमीर दोस्त फटाफट रातों रात, मतलब रात के 12 बजे के बाद जनाब आपका प्राइस चेंज हो जाएगा। लेकिन जब सस्ता होता है तो वो फायदा जनता को नहीं देती सरकार। तो ये सरकार जो है ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। मोदी सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये तेल की कीमतें नीचे ना लाकर ये सिद्ध कर दिया है कि वो सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के बारे में सोचती है। रोमियो फोर्स ने 13 सितंबर को पोशाना, बेहलाम गाला और मनाई की स्थानीय आबादी और मुगल रोड पर बसे स्थानीय लोगों के लिए चंडीगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर 250 से अधिक महिलाओं और बच्चों को मुफ्त चिकित्सा और दवाएं दी गई। कार्यक्रम में महिला चिकित्सक द्वारा लड़कियों के स्वास्थ्य स्वच्छता पर खासा ध्यान शामिल रखने के लिए वहां पर वो लोग शामिल थे, उन्होंने इस पर जानकारी भी साझा की। स्थानीय लोगों ने दूर दराज के स्थानों पर विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए सेना के इन नेक कदमों की सराहना की। यहाँ जो हमारी आर्मी की तरफ से कैंप रखा गया है और इसमें ये गरीब मस्कीन लोग जो हैं, बीमार हैं और ख़ासकर ख्वातीन जो हैं उन्हें काफ़ी बीमारियाँ थी और उनके लिए डॉक्टर्स मुहैया किए गए। और बिलखसूस लेडी डॉक्टर जो है वो हमारी ख्वातीन के लिए बहुत अच्छे ढंग से चेक करती है, उन्हें दवाई देती है। और हमारा आर्मी की तरफ से एक बेहतरीन पब्लिक के लिए ये प्रोग्राम रखा गया आज यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में, और लोग जो हैं काफ़ी दवाइयाँ लेकर इससे मुस्तफ़ीद भी हुए, उन्हें फ़ायदा भी हुआ। चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, आर्मी का हेड शुक्रगुजार है। उन्होंने यहाँ चंडीगढ़ आके कैंप लगाया और गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा, तमाम दवाइयाँ तकसीम की और हम उनके तहे दिल से मशहूर हैं आर्मी के। और उन्होंने आगे जो जितने भी गरीब लोग थे उन्हें फ़ायदा हुआ, उन्होंने यहाँ से दवाइयाँ लेके दवाई अपने इलाज मुआवजे के लिए दवाई लेके हम आर्मी का तहे दिल से मशहूर हैं। SMGS अस्पताल शालामार में निःशुल्क कैंसर एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर शशि सूदन ने किया, जो कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि भी थे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोगों को सहायता मिलेगी और वो आगे भी ऐसे आयोजन करवाते रहेंगे। वो जलंधर से ऑपरेट करते हैं, मोबाइल वैन्स हैं उनके पास, और ये प्रोएक्टिवली कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जनरल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में ये मैमोग्राफी करेंगे, जैसे स्तन का कैंसर, इसका बहुत ज़्यादा दर है हमारे यहाँ पे, या बच्चादानी का कैंसर, उसके बाद हेड एंड नेक के कैंसर्स, हमारा ये SMGS हॉस्पिटल इसमें जो स्पेशलिटीज़ हैं, और ओरल और हेड एंड नेक के कैंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली मेल्स में, जिनमें टोबैको वगैरह या चुटकी या कुछ ऐसे स्मोकिंग की वजह से। तो ये एक स्क्रीनिंग कैंप है ताकि प्रोएक्टिवली मरीज़ों तक पहुंचा जाए, और उनमें अगर ज़्यादातर बीमारी कैंसर की जो है 3rd या 4th स्टेज पे मरीज़ हमारे पास आते थे, तो तब तक हम ज़्यादा मदद कर नहीं सकते थे। अब ये है कि खुद ही मरीज़ों को पता चलेगा कि टाइम ज़ाया नहीं करना है, पीरियडिकली 40 की उम्र के बाद अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना है, ताकि कोई भी अगर छोटा मोटा नुक्स हो वो सामने आए और टाइम पे इलाज शुरू हो सके। ये इसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसका ये है कि शुरू में ही लोगों को पता लग जाए, ताकि जो है बीमारी बढ़े नहीं, उससे पहले पहले इलाज हो जाए। और इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पर जो है जो हम टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अगर करवाने जाते हैं मार्केट में तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये कॉस्ट करते हैं। मेमोग्राफी कर रहे हैं, बोन डेंसिटोमेट्री कर रहे हैं, PSA, पैप स्मीयर, कैंसर मार्कर्स तरह तरह के, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग सभी इसके अंदर किया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी दिया जा रहा है, सभी कुछ पूरी तरीके से फ्री है। इसके बाद अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट भी होता है तो उसके बाद भी जो है हमारा जो हॉस्पिटल है बत्रा के कैंपस के अंदर, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आयुष्मान भारत के अंडर भी
फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि कुटियार है। मैं ब्रेस्ट कंसल्टेंट हूँ अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बत्रा के प्रेमिसेस के बीच में है। ये आज हमने एक निशुल्क कैंप लगाया है SMGS हॉस्पिटल में, जिसके बीच में अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली स्क्रीनिंग का हमारा मकसद है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके बारे में सुनने से ही इंसान जो है घबरा जाता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि वो उसकी अवेयरनेस जो है जितनी ज़्यादा हम फैला सकें उतनी अवेयरनेस हम फैलाना चाहते हैं, और ना ही उसके बारे में जो मिथ्स हैं, जो इंसान सोचता है कि उनको इसकी वजह से कोई दिक्कत हो जाएगी या ऐसा बीमारी लगने से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो उन मिथ्स को हम आज ख़त्म करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने ये निशुल्क कैंप यहाँ लगाया है, जिसके बीच में हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे, मुंह के कैंसर्स की स्क्रीनिंग करेंगे, आदमियों के बीच में प्रोस्टेट का कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमने यहाँ पर फ्री कैंप लगाया है। जिला राजौरी के नौशाला के प्राचीन देवस्थान बाबा बीरम शाह जहांगीर में सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। पिछले काफी समय से सड़क मार्ग की खस्ता हालत थी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को देवस्थान जाने में परेशानी होती थी। अब आखिरकार सड़क मार्ग पर काम शुरू किया गया, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले सड़कों की हालत खस्ता थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अन्य भी समस्याओं को उजागर किया और जल्दी इन समस्याओं का भी हल करने की मांग की है। आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमने पिछले अपनी पार्टी की बहुत बड़ी मांग रखी थी जम्मू कश्मीर के लिए कि हमारा जो बिजली पानी का बिल पुराना माफ़ किया जाए। लॉकडाउन था, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही, दिक्कतें आ रही थी। तो हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो हमारी मांग पूरी की कि यहाँ रोडों के खड्डे निकले थे, बहुत ज़्यादा रोडों पे पुल पे बहुत ज़्यादा खड्डे थे, उसके लिए भी एक्शन उन्होंने किया जल्दी कि खड्डों के जो काम शुरू हो गए हैं। यहाँ बिजली का जो बिल इंटरेस्ट पुराना माफ़ कर रहे हैं और 12 किस्तों के लिए हमने सुना कि 12 किस्तों में जमा करवाना है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो पुराने गरीब लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, झुग्गी वाले हैं, मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो बिल नहीं दे सकते हैं, तो लिहाजा उनको तो बिल माफ़ करना चाहिए। क्योंकि लिहाजा बिजली वालों को मालूम है कि कौन कौन से जो कुंभे ऐसे हैं, जो कौन से घर ऐसे हैं कि जो इनके घर में कोई रोज़गार नहीं कमाने वाला है, जो बूढ़े माँ बाप हैं, जहाँ कोई विधवा औरत है, जहाँ वो बिजली बिल नहीं भर सकते हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि उनको बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। तो बाकी लोगों को जो अच्छा कमाते हैं, लगाते हैं, तो उनसे बिजली का बिल ले लो, लेकिन जो गरीब लोग हैं हम चाहते हैं कि उनको बिजली का बिल माफ़ करो। और शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स करते हैं गवर्नर साहब का कि जिन्होंने जो हमारी मांग पूरी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता रशीदा बेगम ने आज गरीब और जरूरतमंद लोगों में राशन बांटा। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों में राशन वितरित किया गया। रशीदा बेगम ने कहा कि ये राशन वितरण शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर किया गया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर उनके द्वारा लोगों की मदद के लिए काम किए जा रहे हैं। मेरिया भैनां ने चलदियां न मेरे नाल ते शेख साहब दी डेथ एनिवर्सरी ही ओदे पर मैं दे नहीं सकी ते मैं सोचा नराते च देंगी गरीब लोकें गी मैं ते इसलिए समझो ओह पे दिन श्राद्ध पे दिन श्राद्धें दे विच गै इन्हें जो भी चीज़ है नराते च श्राद्धें च हर चीज़ जिहड़ी अपनी भैनें मैं देनी है। और खास करिए मेरा महल्ला जिहड़ा है गरीब लोग न ज़्यादा, और कोई भी आ सकता है इस महल्ले च जेह्ड़े गरीबें की मदद करे। तुहानू पता है इसलिए बहुत बुरी हालत है गरीबें लोगों की, इसलिए इन्नी बुरी हालत हो चुकी दी है, गौरमेंट ने केह् दे कर देने लोग, और बहुत बुरी हालत है। मैं जनाबी के दसा
ਤੇ कम से कम इन्हें लोगों की कोई मदद नहीं करता। मेरा तो मल्ला पैदा भी ते इंदे पर तरस आंदा है। पहले लोग भांडे मांजने जंदियां है बेचारियां, हुण अजकल लोग भांडे भी नहीं मांजते ते कित्थे जाणगियां है बेचारियां। ते इंदे महल्ले दा विच डीपू पर आटा नहीं आया करता, कोई डीपू पर चौल नहीं आया करते ते कुत्थों खाणगे लोग? एक दिहाड़ी लाई है, एक बंदा लियाएगा ते 4 बच्चे होणगे ते किधरों खिलाएगा? ये अज मैं शेख साहब दे नां दे हर बारी मैं प्रोग्राम करनी है ते गरीब लोग के आस्ते मदद करनी है। बारामूला के जानकोट T20 नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण 2022 आयोजित किया गया। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परवेज रसूल, मंजूर पांडव आदि थे। आपको बता दें कि इन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आयोजकों ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर तो बच्चे जो हमने भी स्टार्ट किया है, इस पे मैट पे ही स्टार्ट किया है। एक अच्छी बात है कि टर्फ विकेट अब इम्प्रूव हो रही है कश्मीर में दीगर जगहों पे। जैसे कल मैंने मैच खेला, टर्फ विकेट पे खेला बांडीपुरा में। आज यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त जो मेहनत की है ये ग्राउंड बनाने में। ये ग्राउंड पहले ऐसा नहीं था, पूरे ग्राउंड में ग्रास आई है और अच्छी विकेट बनाई है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 6-7 महीने से इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो इससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। देखिए जैसे आप अभी देख लीजिए कि वैली के अच्छे अच्छे प्लेयर इस पे आएंगे खेलने के लिए, अभी भी खेल रहे इनाग्रेशन मैच। तो इसमें बच्चों को जो एक्सपोजर है वो काफ़ी मिलेगा और उसमें वो मेहनत करके फिर उनको ज़्यादा आगे जाके ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी टर्फ में खेलने के लिए। मैं तो ज़्यादातर HMT में ही पला बड़ा हूँ, HMT ननिहाल में। तो मैं बचपन से इस ग्राउंड में आता रहता हूँ। तो पहले ये ग्राउंड ऐसा नहीं था, इस ग्राउंड में कहीं घास का नाम ही निशान ही नहीं था। अभी 5-6 महीने पहले इन लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। पूरे ग्राउंड में ग्रास है और जो इन्होंने टर्फ विकेट बनाई इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। वैसे भी इसमें रोल करना होता है, रोज़ इसमें पानी देना होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना होता है। इसमें काफ़ी तकलीफ़ें होती है, लेकिन इन लोगों ने उठाया, एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया और ये मुझे लगता है कि आने वाले सालों में अच्छी बात होगी यूथ के लिए। सबसे पहले ये जो डिफरेंस है आज इस ज़ेनाकोट T20 नॉकआउट में वो है टर्फ एंड मैट हमारी मजबूरी है, लेकिन कब तक हम मजबूरी के सहारे ज़िंदगी और खेल की ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। ज़ेनाकोट T20 HMT हॉक्सर के नौजवानों ने, खासकर तारिक अहमद ने ये इनिशिएटिव उठा दिया। तो यहाँ से अब टर्फ की आज से इंतदा होगी। सुपर पीस 2022 की T20 टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और मुझे उम्मीद है कि आज के इस टूर्नामेंट के बाद हमारे सराउंडिंग्स या शहरों गांव, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर जो हमारा ये इलाका है श्रीनगर, वो भी अब ध्यान रखेंगे, टूर पे खेलेंगे। अपनी पार्टी द्वारा आज किश्तवाड़ में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। अपनी पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं बनाया गया। उन्हें जल्द इस ओर ध्यान देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बेगुनाह जो भी 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए हजारों लोग जेलों में बंद हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे उनको डिटेन किया गया था। हमारी मांग रहेगी कि उनको रिहा किया जाए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस अब शुरू है। लोग आपने जेलों में बंद रखें, कैसे उसके बगैर मुमकिन हो सके। हमें हुक्म हुआ कि आप प्रोटेस्ट कीजिए और जहां तक आपका कहना है कि कब तक ये जारी रहेगा, हम कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल प्रोसेस अब शुरू हो चुका है उसमें जनाब अल्ताफ साहब बुखारी जो इस वक्त बहुत अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं लोगों की, तो उसके साथ साथ हमें यकीन है कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर होगा, यानी अल्ताफ साहब बुखारी चीफ मिनिस्टर आने वाले वक्त का होगा। हमारे नौजवानों को जो जेलों के अंदर बंद किया गया है उनको रिहा किया जाए और ताकि जो इलेक्शन से पहले जो है हमें सबसे बड़ा हमारा मुद्दा जो है स्टेटहुड हमें वापस चाहिए। किश्तवाड़ के राशन डीलर्स ने आज TSO किश्तवाड़ से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया, जिस पर TSO ने उनकी मांगों को ध्यान से पूर्वक सुना और उन्हें जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। ठेकेदार राशन पहुंचा देगा हमें, लेकिन लोग तो सफर करेंगे ना। लोग सफर क्या, आप राशन नहीं चढ़ाएंगे, इसमें लोगों का क्या कसूर है? लेकिन हमारा भी क्या कसूर? ठेकेदार को अगर हमने 1 साल
उसने ठेकेदारी हम लोगों पे की, जो किश्तवाड़ वालों को पैसा दिया वो हमारे पैसे पे वो ठेकेदारी चला रहा है। तो अगर इनका मसला हल नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मेरे पास की बात नहीं नहीं, जैसे कि ये जितने भी स्टोर कीपर्स हैं यहाँ पे, इनका ये कहना है कि हम लोगों को राशन देना बंद कर देंगे। अभी तक हम अपने लेवल पे चला रहे थे, इन्होंने भी ठेकेदार से बात की। चलो नहीं, इनका ये भी कहना है आपसे पहले जो यहाँ पे केस हुए उसकी नोटिस में भी लाया है इन्होंने। सर अब इन्होंने रिटर्न किया, हम भी रिटर्न इसमें कार्रवाई कर लेंगे। के लिए हमारे साथ हैं, आइए इनसे ही बात करेंगे कि ये जो आज TSO किश्तवाड़ से मिले तो क्या बात हुई इनकी और क्या डिमांड लेकर ये आज यहाँ पे इनके साथ मुलाकात हुई। जनाब आली, सितंबर 2021 से राशन ढुलान का ठेका गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, जिसका ठेकेदार डोडा से कोई आया है और उसने यहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया है खुर्शीद अहमद मलिक को। हमें उस वक्त आश्वासन दिया गया कि आप ढुलान करते जाओ, आपका 3-3 महीने के बाद हिसाब दिया जाएगा। हमने 3 महीने का नहीं माना, उन्होंने कहा महीने के बाद हम देंगे, लेकिन हमने डिस्टेंस डिपार्टमेंट से लेनी है, तब तक आप काम करते जाओ, आपकी जो डिस्टेंस होंगी उसके हिसाब से हम आपको राशन ढुलान दे देंगे। जनाब आली, 1 साल गुजरने को हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें 1 पैसा भी नहीं मिला। हमने जो कर्जा वगैरह लिया है, बैंकों से जो लिया है, जो लोगों से कर्जा लिया है, अब हमें जरूरत नहीं है कि हम राशन खुद उठा लें। आज तक जो हमने राशन फूड स्टोर फिलर से उठाया है और अंजोल, केशवां, सरावा, फिलर, पकालन, दरबदान में पहुंचाया है, कोई पैसा हमें नहीं मिला। लाइव वायर खबर अब तक इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।